Welcome to WAP Institution, an international brand of software engineering education. हेलो स्टूडेंट्स, ये Vue.js का चैप्टर 7 है। इसके पहले की वीडियो देखने के लिए इस प्लेलिस्ट को ब्राउज कर लीजिए। सिंगल पेज एप्लीकेशन वाले जितने भी लैंग्वेजेज है जैसे कि Vue.js, Angular, React, इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है राउटिंग, और वही राउटिंग की चैप्टर आज आप पढ़ने वाले हो। विदाउट राउटिंग आप एक फुल फीचर्ड वेबसाइट नहीं बना सकते हो Vue.js के अंदर या Angular या React के अंदर। क्या होता है राउटिंग समझिए। मैंने WAP इंस्टीट्यूशन का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन किया। ऊपर में आपको एक URL दिखा होम, मैं कोर्सेज पे क्लिक करता हूँ। ऊपर में आपको URL दिखा कोर्सेज। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे क्लिक करता हूँ। ऊपर में URL क्या दिखा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो किसी मेन्यू पे क्लिक करने के बाद जो कंपोनेंट आपके सामने एक्सेस होगा उस कंपोनेंट के लिए URL क्या होना चाहिए, जब इस चीज़ का डिसीजन आप लेते हो तो उसे कहा जाता है राउटिंग। इस एप्लीकेशन के माध्यम से समझिए, WAP नाम के एप्लीकेशन पे हम काम कर रहे हैं पिछले कुछ वीडियो से। उसी एप्लीकेशन को एक्सेस कर लीजिए अपने कोड एडिटर में। ये कंपोनेंट फोल्डर है, इसके अंदर मैं होम के नाम से एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ। मैंने इसका नाम डिफाइन कर दिया home.view। क्या क्या कंपलसरी है कंपोनेंट के अंदर, अगर आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो तो ये तो आपको पता होगा। कंपोनेंट के अंदर स्क्रिप्ट टैग को शुरू करके बंद करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे एक जेसन को और नेम का वैल्यू डिफाइन कर देंगे। एटलीस्ट 2 वर्ड से मिलकर ये बना होना चाहिए, इसलिए मैंने H कैपिटल रखा, P कैपिटल रखा। देखिए फाइल का जो नेम है उसका सिर्फ फर्स्ट लेटर आप कैपिटल रख दो चल जाएगा, लेकिन इसमें एटलीस्ट 2 लेटर कैपिटल होना चाहिए। एक तो शुरुआत का फर्स्ट लेटर और बीच के किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर। ओके, इसके बाद आप क्या करते हो, टेम्पलेट के नाम से आप एलिमेंट को शुरू करके आप ऐसे बंद करते हो, और फिर इसके अंदर जो भी आपको कोडिंग करनी होती है HTML के शब्दों में वो आप डिफाइन करते हो। अगर मैं अभी एप्लीकेशन को रन करूँगा तो क्या रिजल्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ दिखना चाहिए था वेलकम टू होम पेज, क्या दिखा वेलकम टू ऐप। ऐसा क्यों, जब आप एप्लीकेशन रन करोगे तो डिफ़ॉल्ट रूप से ऐप कंपोनेंट लोड होगा, और देखिए ऐप कंपोनेंट में मैंने राइट करके रखा है वेलकम टू ऐप, इसलिए आपको वेलकम टू ऐप दिखा। हमें दिखाना है होम पेज का कंटेंट, कैसे दिखाएंगे, app.view में पहले हमें इंपोर्ट करना होगा होम फ्रॉम। लोकेशन डिफाइन कर दीजिए जहाँ पे अभी हम काम कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग कंपोनेंट्स फोल्डर को एक्सेस करेंगे, और इस फोल्डर के अंदर है home.view के नाम से फाइल। ऐसे इंपोर्ट हो गया। जब ये इंपोर्ट हो जाएगा तो कंपोनेंट्स के नाम से प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेंगे, इसमें जेसन को असाइन करेंगे और इसमें पास कर देंगे होम को। अब इजीली इस होम को एलिमेंट के रूप में हम एक्सेस कर सकते हैं H1 के ठीक नीचे ऐसे। तो शॉर्ट हैंड टेक्निक से आप यहीं पे ऐसे क्लोज कर दो, तो अभी क्या होगा, इस H1 के ठीक नीचे होम का कंटेंट आपको दिख जाएगा आया। लेकिन नोटिस कीजिए ऊपर में ये जो URL है ये ऐप कंपोनेंट का है। मैं चाहता हूँ कि जब भी होम पेज एक्सेस हो तो होम पेज का URL कुछ अलग हो। होम पेज का URL ऐसे हो, वेबसाइट का नेम /home। तो ऐसा करने के लिए मुझे राउटिंग करना होगा। पहले तो रिमूव कर दीजिए राउटिंग अगर आप करना चाहते हो तो, इन सब चीज़ों को ऐप कंपोनेंट में जो भी हमने इस्तेमाल किया सब कुछ को। अभी देखिए ऐप कंपोनेंट कंप्लीटली सिंपल है, सिर्फ रिटर्न है वेलकम टू ऐप। Vue.js के अंदर राउटिंग करने के लिए आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। कमांड पे आ जाइएगा, जो आपने कंपाइल किया था उसको क्लोज कर लेंगे Ctrl+C बटन प्रेस करके। लाइब्रेरी इंस्टॉल कीजिए, ऐसे राइट करेंगे npm install vue-router। इस नाम से लाइब्रेरी है जिसकी सहायता से आप राउटिंग कर सकते हो। एंटर प्रेस कीजिए ताकि ये इंस्टॉल हो जाए आपके प्रोजेक्ट में। वापस कंपाइल कर लेंगे जब ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो राउटिंग की कोडिंग करने के लिए ये जो src फोल्डर है इसमें एक नया फाइल प्रिपेयर कर लीजिएगा। फाइल का नाम डिफाइन कर दीजिएगा router.js। URL में क्या टाइप करेंगे तो ये होम का डिज़ाइन लोड होना चाहिए, उसकी कोडिंग इसी फाइल में होगा। तो जो आपने इंस्टॉल किया व्यू राउटर उसके अंदर से कुछ चीज़ों को इंपोर्ट करेंगे। देखिए ऐसे राइट करेंगे इंपोर्ट करली ब्रैकेट फ्रॉम view-router। इसके बीच में सबसे पहला चीज़ इंपोर्ट कीजिए क्रिएट राउटर, कॉमा से सेपरेट करेंगे। फिर इसके बाद इंपोर्ट कर लेंगे क्रिएट वेब हिस्ट्री। तो ये 2 फंक्शन है जिसको हमने इंपोर्ट किया, ये आपको राउटिंग की कोड करने में सहायता करेगा। अब आप एक कांस्टेंट प्रिपेयर करोगे किसी भी नाम से, मैंने राउट्स के नाम से कांस्टेंट प्रिपेयर किया, एरे असाइन करेंगे और
इसमें एक जेसन को डिफाइन कर देंगे। इसमें दो प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, पहला प्रॉपर्टी पाथ और अगला प्रॉपर्टी डिफाइन कर देंगे कंपोनेंट। कंपोनेंट के अंदर होम कंपोनेंट के बारे में डिफाइन करेंगे। तो होम कंपोनेंट के बारे में डिफाइन करने के लिए पहले उसे इंपोर्ट करना होगा। तो देखिए ऐसे राइट कीजिए इंपोर्ट होम फ्रॉम, जहाँ पे अभी हम कोड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कंपोनेंट्स फोल्डर को एक्सेस करेंगे और इसके अंदर है होम के नाम से हमारे पास फाइल। अब इसी होम को आप यहाँ कंपोनेंट में असाइन करोगे। आपको डिसाइड करना है कि ये होम कंपोनेंट यूआरएल में क्या टाइप करने पे एक्सेस होगा। तो मैंने डिफाइन कर दिया कि यूआरएल में /home टाइप करेंगे तो ये होम एक्सेस हो जाएगा। अब इस एरे के बाहर निकलिए, अगला कॉन्स्टेंट यहाँ पे प्रिपेयर कर लीजिए राउटर के नाम से। इसमें क्रिएट राउटर वाले फंक्शन को कॉल करके इस तरह से रख देंगे। जेसन को असाइन कीजिएगा और हिस्ट्री नाम के प्रॉपर्टी में ये देख रहे हैं क्रिएट वेब हिस्ट्री, इस फंक्शन को कॉल करके रख देंगे। कॉमा से सेपरेट करेंगे, फिर राउट्स के नाम से प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे और इसका वैल्यू राउट्स ही सेट कर देंगे। तो देखिए आप जेसन के अंदर काम कर रहे हो, जो चीज़ आप असाइन कर रहे हो अगर उसी नाम से प्रॉपर्टी देना है, जैसे राउट्स मैंने असाइन किया, मुझे राउट्स के नाम से ही प्रॉपर्टी देना है, तो अगर हम नाम नहीं भी लिखेंगे सिर्फ असाइन करेंगे इस राउट्स को ऐसे, तो ऑटोमेटिक राउट्स के नाम से प्रॉपर्टी बन जाएगा और उसका वैल्यू बन जाएगा राउट्स। ओके, अगर समझने में परेशानी है तो ऐसे लिख दीजिए राउट्स का वैल्यू राउट्स बनेगा। अब इसे एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट इसलिए करते हैं ताकि इस पेज को इंपोर्ट करके कहीं पे इसका उपयोग हम कर सके। एक्सपोर्ट आपको इसे करना है राउटर को। जब ये एक्सपोर्ट हो जाएगा तो main.js में जाएंगे। आपको यहाँ पे डिफाइन करना है कि आपका जो Vue.js का पूरा एप्लीकेशन है वो इस फाइल का उपयोग करे router.js का। तो यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए ऐसे राइट करेंगे इंपोर्ट राउटर फ्रॉम, इस पेज के अकॉर्डिंग, मतलब जहाँ पे main.js है वहीं पे है router.js, तो बस ऐसे दीजिएगा। ऐसा करने से इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट होने के बाद ये देख रहे हैं माउंट के ठीक पहले यूज फंक्शन को कॉल करेंगे और इसमें पास कर देंगे राउटर। तो अब आपका जो एप्लीकेशन है Vue.js एप्लीकेशन, उसे पता चल जाएगा कि राउटिंग की कोडिंग का आपके पास सेपरेट फाइल है router.js। तो अभी हमने सिर्फ यूआरएल का डिसीजन लिया, मतलब राउटिंग तो हमने कर लिया, लेकिन हमें ये डिफाइन करना होगा कि जब होम यूआरएल में एक्सेस होगा तो होम का डिज़ाइन आखिर लोड होगा कहाँ। तो मैं चाहता हूँ वेलकम टू ऐप के नीचे होम का डिज़ाइन लोड हो। तो ऐसा करने के लिए app.view में ये रहा वेलकम टू ऐप, इसी के ठीक नीचे router-view इस एलिमेंट को शुरू करके बंद कर देंगे। तो ये मैंने शॉर्ट हैंड टेक्निक की सहायता से बंद किया। सेव करके रन कीजिए। देखिए वेलकम टू होम पेज ओपन हुआ, क्योंकि ऊपर में रिटर्न है /home। अगर आप /home मिटा दोगे तो आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको राइट करना पड़ेगा तभी कंपोनेंट लोड होगा। समझा आपने क्या होता है राउटिंग? देख रहे हैं यूआरएल टाइप करने पे कंपोनेंट का डिज़ाइन लोड हुआ, इसी को कहा जाता है राउटिंग। अगले किसी कंपोनेंट का राउट कैसे करेंगे वो समझिए। देखिए गौर से, मैंने कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर services.view मतलब सर्विसेज के नाम से कंपोनेंट क्रिएट किया। कंपोनेंट के अंदर कोडिंग कर दीजिए जो बेसिक कोडिंग होती है। मैंने स्क्रिप्ट टेक्स्ट शुरू करके ऐसे बंद किया। जेसन को एक्सपोर्ट कीजिए। नेम का वैल्यू डिफाइन कर देना है आपको। मैं इसमें इस तरह से पेज ऐड कर देता हूँ। P कैपिटल हो गया, अब 2 वर्ड से मिलकर बनेगा, ऐसा लगेगा उसे। अब स्क्रिप्ट के बाहर निकलिए। टेम्पलेट टैग को शुरू करके आप बंद करोगे। H1 का इस्तेमाल कीजिए और यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए वेलकम टू सर्विसेज। H1 को क्लोज कर दीजिए। अब इस कंपोनेंट के लिए हमें राउटिंग करना है। तो ऑलरेडी राउटिंग का फाइल है router.js। राउट्स वाले एरे के अंदर ये पहला जेसन था, कॉमा से सेपरेट करके अगला जेसन डिफाइन कर दीजिए। पाथ का वैल्यू मैं डिफाइन कर देता हूँ सर्विसेज। इसका मतलब यूआरएल में सर्विसेज टाइप करेंगे तो ये कंपोनेंट लोड हो जाएगा। तो यहाँ होम डिफाइंड, यहाँ क्या होना चाहिए? सर्विसेज। तो सर्विसेज पहले इंपोर्ट करना होगा आपको। जिस तरह से हमने होम कंपोनेंट को इंपोर्ट किया वैसे ही सर्विसेज वाले कंपोनेंट को ऐसे इंपोर्ट कर लीजिएगा, कुछ इस तरह से। जब ये इंपोर्ट हो जाएगा तब यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो होम राइट करेंगे तो ये खुलेगा, सर्विसेज राइट करेंगे तो ये खुलेगा। मैंने सेव कर दिया। अभी होम पेज खुला क्योंकि ऊपर में होम रिटर्न है। मैं ऐसे डिफाइन कर देता हूँ सर्विसेज। एंटर प्रेस कीजिए। देखिए आ क्या वेलकम टू सर्विसेज। एक और बनाइए कॉन्टैक्ट के लिए। कंपोनेंट फोल्डर के अंदर मैंने contact.view के नाम से
फाइल प्रिपेयर कर लिया, कोड कर दीजिए जो कॉमन सा कोड होता है हर कंपोनेंट का। मैंने डिफाइन कर दिया नेम का वैल्यू कॉन्टैक्ट पेज, और यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ वेलकम टू कॉन्टैक्ट। अब इस पेज के लिए राउटिंग करना है, कहाँ जाएंगे, router.js में पहले इंपोर्ट कर लेते हैं उसे। सर्विसेज इंपोर्ट हो चुका है, सर्विसेज के बाद कॉन्टैक्ट, और यहाँ भी राइट कर दीजिए कॉन्टैक्ट। यहाँ पे राउटिंग की कोडिंग करेंगे, सर्विसेज के ठीक बाद पाथ का वैल्यू सेट कर दीजिए कॉन्टैक्ट। जब URL में कॉन्टैक्ट एक्सेस होगा तो कौन सा कंपोनेंट हमारे सामने दिखेगा, कॉन्टैक्ट वाला कंपोनेंट, तो इसका नाम यहाँ दे देंगे। रन कीजिए, देखिए ऊपर में राइट करेंगे ऐसे कॉन्टैक्ट, एंटर प्रेस कीजिए, आ गया। तो अभी हमें URL में टाइप करना पड़ रहा है खुद से। मैं चाहता हूँ बटन पे क्लिक करने के बाद या मेन्यू पे क्लिक करने के बाद नीचे में ये डिस्प्ले हो। तो app.view में आ जाइए, वेलकम टू ऐप जहाँ पे रिटर्न है यहाँ पे हम मेन्यू बनाएंगे। तो मेन्यू की कोडिंग इसी पेज में अगर आप कर दोगे तो ये पेज लेंथी हो जाएगा, इसलिए मेन्यू के लिए भी आप सेपरेट कंपोनेंट बना सकते हो। तो मैंने कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर navbar.view के नाम से कंपोनेंट क्रिएट किया। इसका नाम डिफाइन कर दीजिए navbar पेज, इसी में navbar की कोडिंग करेंगे। जनरली navbar का लिंक आप किसके अंदर डिफाइन करते हो, एंकर टैग के अंदर, लेकिन यहाँ पे हमें एंकर टैग इस्तेमाल नहीं करना है। पहले मैं इस्तेमाल करके दिखाता हूँ कि क्या प्रॉब्लम होगा। तो इस पर क्लिक करेंगे ये खुलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये खुलेगा। आप अगर रन करोगे तो यहाँ पे वेलकम टू ऐप की जगह ये navbar नहीं दिखेगा आपको। पहले आपको app.view में इंपोर्ट करके यहाँ पे वेलकम टू ऐप की जगह इस्तेमाल करना होगा navbar को। तो ऐसे राइट कीजिएगा इंपोर्ट navbar फ्रॉम, डिफाइन कर दीजिए लोकेशन कि कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर navbar.view के नाम से फाइल मौजूद है। अब यहाँ पे कंपोनेंट्स के नाम से एक प्रॉपर्टी सेट करेंगे और इसमें डिफाइन कर देंगे navbar को। अब इसी navbar का इस्तेमाल एलिमेंट के रूप में कर लीजिए यहाँ पे। तो मैं H1 को रिमूव कर देता हूँ और ऐसे इस्तेमाल करता हूँ। तो पहले navbar दिखेगा, फिर आउटर व्यू में जो लोड होना चाहिए वो लोड होगा। आ गया, देखिए होम पे होम, सर्विसेज पे सर्विसेज, कॉन्टैक्टर्स पे कॉन्टैक्टर्स। लेकिन नोटिस कीजिएगा ये लोडर आप देख रहे हो ऊपर में, मैं किसी पे क्लिक करूँगा तो ये लोडर लोड हुआ, यहाँ क्लिक करूँगा तो लोडर लोड हुआ, फिर यहाँ क्लिक करूँगा तो लोडर लोड हुआ। तो क्लिक करने के बाद अगर ये लोडर लोड हुआ तो आप समझो कि रिक्वेस्ट सर्वर पे गया और वहाँ से रेस्पॉन्स आपके सामने वापस आया। लेकिन सिंगल पेज एप्लीकेशन में ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिंगल पेज एप्लीकेशन का सारा कंटेंट उसी वक्त लोड हो जाएगा जिस वक्त आपका ऐप कंपोनेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो जो वेलकम टू कॉन्टैक्ट या सर्विसेज या जो भी खुल रहा है आपके सामने वो ऑलरेडी ब्राउज़र में लोडेड है, फिर भी जब हम क्लिक करते हैं तो वो सर्वर से दोबारा लोड होता है हमारे सामने। अगर ऐसा करेंगे तो यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिलेगा, वेबसाइट स्लो हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, ब्राउज़र के अंदर जो लोड हो चुका है सर्विसेज का डेटा, कॉन्टैक्टर्स का डेटा, होम का डेटा, वहीं से लोड कर देंगे यूजर के सामने, ताकि जो स्पीड है वेबसाइट का वो फास्ट हो। बस इसी वजह से navbar.view में हम एंकर टैग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि एंकर टैग की जगह पे हम राउटर लिंक इसका इस्तेमाल करेंगे। तो राउटर लिंक को इस तरह से डिफाइन कर दीजिए सभी जगहों पे। जैसे शुरू करके आप बंद करते हो वैसे ही बंद कर दीजिए इसको भी। राउटर लिंक में 2 एट्रीब्यूट लगाइएगा href की जगह। तो अब क्या होगा, जो ब्राउज़र के अंदर लोड हो चुका है होम सर्विस कॉन्टैक्ट, उसी के अंदर से प्रीव्यू किया जाएगा यूजर के सामने। बार बार क्लिक करने पे सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं जाएगा। अभी देखिएगा मैंने पेज रिलोड किया, ये जो लोडर है अब लोड नहीं होगा। मैंने होम पे क्लिक किया, ये एज इट इज़ है। सर्विसेज पे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए कंटेंट लोड हुआ, लेकिन ये लोडर लोड नहीं हुआ। फिर कॉन्टैक्टर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ डेटा चेंज हुआ, लेकिन ये लोडर प्रीव्यू नहीं हुआ। तो मेन्यू के हर क्लिक पे सर्वर पे रिक्वेस्ट ना जाए, बस इस वजह से हम राउटर लिंक का इस्तेमाल करते हैं Vue.js के अंदर। तो ये राउटिंग का फर्स्ट वीडियो था, मुझे लगता है समझ में आया होगा। वीडियो लाइक कर दीजिए, कुछ पूछना चाहते कमेंट कीजिए। वेब इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिए, बड़ा ही पॉपुलर कोर्स है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वेब इंस्टीट्यूशन का। सिलेबस देखिए एक बार, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 सेमेस्टर्स है। सब मिलाकर आप कोडिंग के फील्ड का सब कुछ सीख जाओगे। जितनी भी लैंग्वेज आपको सीखनी चाहिए सब है इसके अंदर। बेहतर जानकारी के लिए हमारे सेल्स टीम को कॉल कीजिए। वेब इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए और webinstitute.com पे विजिट करने के लिए आपका धन्यवाद।